हाय, मैं हूं मोहित मुंजाल फ्रॉम directorsinvestments.com। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा एक न्यू आईपीओ के बारे में। स्पेक्ट्रम टैलेंट मैनेजमेंट लिमिटेड। स्पेक्ट्रम टैलेंट मैनेजमेंट लिमिटेड क्या करती है ये कंपनी, क्या इसके फाइनेंशियल्स हैं, क्या इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं, इस वीडियो को एंड तक देखिए एंड यू विल बी एबल टू एनालाइज क्या इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। स्पेक्ट्रम टैलेंट मैनेजमेंट लिमिटेड। इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिटेल्स अबाउट दिस आईपीओ यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है, आप देख सकते हैं। 105 करोड़ का इश्यू साइज है। क्या करें, अब हम जानते हैं इस कंपनी के बारे में। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2012 में एंड जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, दे आर इनटू द बिजनेस ऑफ रिक्रूटमेंट। ये क्या करते हैं? दे आर इन द बिजनेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड स्टाफिंग सर्विसेज। कंपनी के पास 275 क्लाइंट से भी ज्यादा हैं एंड दे आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू इंडिया, इट इज डोमेस्टिक एज वेल एज ऑफशोर। ह्यूमन रिसोर्स डाटाबेस इज द की एसेट फॉर द इंडस्ट्री। अगर हम डाटा देखें तो एज ऑन 31 दिसंबर 2022 इस ऑर्गेनाइजेशन ने 15,606 पर्सनल को डिप्लॉय किया है एट वेरियस लोकेशंस इन इंडिया एज वेल एज आउटसाइड इंडिया। व्हाट अ बिग नंबर। स्पेक्ट्रम टैलेंट मैनेजमेंट लिमिटेड वाइड एरिया ऑफ सर्विसेज में प्रेवलेंट है, सच एज पेरोल रिक्रूटमेंट्स, ऑनबोर्डिंग एंड फ्लेक्सिबल स्टाफिंग। इनका कॉम्प्रिहेंसिव नेटवर्क, स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस, प्रोफेशनलिज्म एंड स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स इस कंपनी को यहां तक पहुंचाने में कामयाब हुआ है। तभी आप देख रहे हैं 15,600 पर्सनल्स को ऑलरेडी डिप्लॉय कर चुके हैं। कंपनी अंडरस्टैंड करती है अपने क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट एंड उसके साथ साथ वो ढूंढती है ऐसे एम्प्लॉय जो उस ऑर्गेनाइजेशन में फिट हो। पूरी अंडरस्टैंडिंग का काम आसान नहीं है, हर एक क्लाइंट की अलग रिक्वायरमेंट्स है और उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर वो एक पर्सनल भेज रहे हो, वो डिप्लॉय हो रहा है, तो विच मींस कंपनी को अपना काम आता है और अच्छी तरीके से आता है। कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है? कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन एंड विद एन इन हाउस टेक्नोलॉजी फॉर सर्विसिंग डिप्यूटेड स्टाफ एंड एम्प्लॉयज। जैसे कि मैंने बताया कि हर क्लाइंट्स की अलग रिक्वायरमेंट है एंड उस रिक्वायरमेंट को समझ के अगर ये अपना पर्सनल वहां भेजते हैं फॉर अ डिप्लॉयमेंट, विच मींस इनका जो टेक्नोलॉजी पे सपोर्ट है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। यंग ऑर्गेनाइजेशन है और यंग ऑर्गेनाइजेशन है तो डेफिनेटली डायनामिक लीडरशिप्स है एंड डायनामिक लोग हैं जिसकी वजह से ये काम आगे कर रही है। इसके साथ साथ कंपनी की बोरोइंग्स लिमिटेड है एंड दे हैव अ लिटिल लिवरेजेस एंड द बेस्ट पार्ट इज फ्लैट हायरार्की स्ट्रक्चर गिविंग एक्सीलेंट डिसीजन मेकिंग फ्लेक्सिबिलिटी। जब हायरार्की फ्लैट हो तो इसका ये एडवांटेज होता है कि आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत ही फास्ट होती है। ये होगी अच्छी अच्छी बात है। अब जानते हैं रिस्क क्या है। सबसे बड़ा रिस्क ये है कि अगर क्लाइंटेज चेंज हो जाती है तो डेफिनेटली इनका बिजनेस में इंपैक्ट आएगा। तो दो फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस कंपनी के लिए, एक तो अपनी क्लाइंटेज को पकड़ के रखना एंड दूसरा फाइंड आउट करना द एम्प्लॉयज फ्रॉम द डिफरेंट सेगमेंट्स। एंड आई वुड से लास्टली, अभी हमने देखा कोरोना के टाइम पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट आया था जॉब्स को लेके। अगर कोरोना जैसे कोई इंसिडेंट आता है तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी एकदम टैंक करती है, बिकॉज जब जॉब्स ही नहीं आ रही या ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट करेगा। सो ये तीन मेन रिस्क हैं इस कंपनी के। अब हम डालते हैं नजर कंपनी के फाइनेंशियल्स पे। कंपनी के फाइनेंशियल्स ये हैं आपके सामने। अगर हम देखें टोटल रेवेन्यू, इनका रेवेन्यू है 323 करोड़ रुपए एज ऑफ 31 मार्च 2020, विच इज अ ह्यूज नंबर। और अगर हम देखें 31 मार्च 2022 को इन्होंने कर दिया 483 करोड़ रुपीज। अगर हम ट्रेंडिंग फिगर्स देखें टिल 31 दिसंबर 2022 584 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कर चुके हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो 6.75 सीआर था एज ऑन 31 मार्च 2020, जो कि 31 मार्च 2022 को हो गया 15.52, तो मोर देन डबल। एंड अगर हम रिजर्व्स एंड सरप्लस देखें, ये मुझे पॉइंट बड़ा अच्छा लगा है। 10.25 था रिजर्व्स एंड सरप्लस एज ऑन 31 मार्च 2020 को, जो कि बढ़ के हो गया 19.72 एज ऑन 31 मार्च 2022। एंड अगर हम 31 दिसंबर का फिगर देखें तो 30 सीआर के आसपास हो गया। तो देखा जाए तो लिटरली 3 गुना हो गया रिजर्व्स एंड सरप्लस, विच इज अ वेरी गुड साइन। बोरोइंग्स पे नजर डालें तो बोरोइंग्स थी इनकी 4.22 सीआर एज ऑन 31 मार्च 2020, जो कि बढ़ के होगी 10.26 सीआर एज ऑन 31 मार्च 2022। पर दिसंबर में देखें तो 2.55 सीआर, तो इन्होंने अपने बोरोइंग्स को रिड्यूस किया है। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स मुझे अच्छे दिखे हैं
इन्होंने रिजर्व एंड सरप्लस पे बहुत मेहनत की है, विच इज अ वेरी गुड साइन। अब हम डालते हैं नजर कंपनी ये पैसा क्यों रेज कर रही है। कंपनी ये पैसा रेज कर रही है टू फंड द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर द एक्विजिशन ऑफ बिजनेसेस इन सिमिलर और कॉम्प्लीमेंट्री एरियाज। ये इसलिए कर रहे हैं सो दैट कि अपने आप को और बड़ा कर सके और जितना भी कंपटीशन है उसको वो बहुत तरह से खत्म कर सके। एंड फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। कंपनी के प्रमोटर्स कौन है? कंपनी के प्रमोटर्स है मिस्टर सिद्धार्थ अग्रवाल एंड मिस्टर विदुर गुप्ता। अब क्या करना चाहिए? क्या इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर हम फिगर्स देखें, 173 रुपए इसका जो प्राइस बैंड है इंटू 800 रुपए, तो 1,38,000 रुपए के आसपास का खर्चा आता है। क्या आप विलिंग है इतना पैसा लगाना इन पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर आईपीओ में? अगर आप विलिंग है तो ये स्टॉक आप ले सकते हैं। यूनिक आईपीओ है, मैं इसमें रिकमेंड करता हूं, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन ये कहता है कि इसमें करना चाहिए, बट विद अ कॉशन, बिकॉज पैसा बहुत ज्यादा लगा रहे हो। 800 शेयर्स ही मिनिमम है और 800 शेयर्स ही मैक्सिमम है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा सरप्लस है तो आप जरूर लगाइए, बट अगर आपके पास 1-1.5 लाख ही है तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लिस्टिंग गेन्स नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता, बट ये है कि लॉन्ग टर्म में अगर ये कंपनी ठीक रही तो अच्छा दिख सकता है, बिकॉज टैलेंट मैनेजमेंट कंपनीज का ज्यादातर ये होता है कि दे गेट लॉस्ट समवेयर, बट इस कंपनी के अभी तक सब कुछ ठीक दिख रहा है। आप मेरे साथ मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़े रह सकते हैं, जहां मैं आपको रेगुलर अपडेट देता रहता हूं अबाउट डिफरेंट आईपीओज, स्टॉक्स, एसआईपीज एक्सेट्रा। आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, वीडियो बंद करने से पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट जरूर खोलें अगर अभी तक आपने नहीं खोला है। नीचे दिए हुए लिंक है, आप उस पर क्लिक करें एंड ओपन योर डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट बिना किसी चार्ज के।